ना माननी भी पड़े तो भी हम उसको, इसमें ये भी बताया जाता है कि भी तो भी उसको हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान को वचन दे चुके थे कि मैं 3 पग भूमि दूंगा। तो इसीलिए फिर वो जैसे ही उनका होता है तो फिर वो 2 पग भूमि में, जैसे जयश्री ने बताया कि भी आप पूरा त्रिलोकी नाप लेते हैं और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो फिर बलि महाराज कहते हैं कि भी जो दान देने वाला और दान दी हुई वस्तु से 2 डिफरेंट चीजें होती हैं, तो इसलिए मैं अभी बचा हूँ, तो आप मेरे शीश पर पग रख लीजिए, मैं आपको अपना अपना तीसरा चरण आप मेरे शीश पर रख लीजिए। तो इस तरह से कि भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि क्योंकि उन्होंने पूरा अपनी दीनहीन होकर अपने आप को समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण जैसे ही किया। तो फिर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि भी बलि तुम मांगो भी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो और मैं तुम्हें पाताल लोक का, स्वर्ग से भी जो सुंदर है वहां का तुम्हें राज्य देता हूँ। और बलि महाराज कहते हैं मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आपके दिन रात दर्शन कर सकूं। तो इसलिए वामन भगवान वहां पर उनके द्वारपाल बनकर विराजते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, तो कहने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में करके मैंने बताया है। तो जो बलि महाराज थे वो प्रहलाद महाराज के वंश, प्रहलाद महाराज के पुत्र। हाँ, तो उनके वंशज में आते थे। वो हाँ, स्वभाव से तो धार्मिक थे, क्योंकि असुल कुल में है, तो उनका ये था कि वो यज्ञ कर रहे हैं। तो 101 यज्ञ में फिर जब इंद्र को अनसिक्योरिटी का हमेशा से इशू रहा है, जब भी कोई यज्ञ करने जाता है तो उसको अनसिक्योर हो जाता है कि ये क्यों कर रहा है। तो फिर भगवान के पास जाते हैं, फिर भगवान अवतार लेते हैं। तो फिर जब भगवान उनके ऊपर अपना तीसरा पग रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, पूर्ण शरणागति। जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होता है, भगवान और कुछ चाहिए नहीं, चाहे वो कहीं पे भी रखें। तो फिर जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, तुमने अपने आप को भी मुझे दे दिया, अब मैं तुम्हारे लिए क्या, क्योंकि सब कुछ ले लिया भगवान ने, सारा ऐश्वर्य ले लिया, सब कुछ, अब तो कुछ नहीं है उनके पास। कहते हैं भगवान मुझे ऐसी जगह दीजिए जहाँ आप मैं आपको दिन रात देख सकूं, मतलब कि जब मैं आपको बुलाऊं, मतलब जब भी मैं आपका स्मरण करूं आपको देख पाऊं। तो भगवान ने सोचा ठीक है, द्वारपाल बन जाते हैं, वो भी सूतल लोक के, सूतल लोक है नीचे, 7 लोक नीचे है ना, सूतल लोक भी है नीचे, उसमें बलि महाराज को रहने के लिए जगह, स्थान आज भी है उनका स्थान वहां पर, सूतल लोक में रहते हैं बलि महाराज। तो जब भगवान द्वारपाल बन गए, तो क्योंकि द्वारपाल बनकर जो भी आता था और जब भी जरूरत होती थी बलि महाराज उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बार लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे स्वामी यहाँ पे द्वारपाल बने हुए हैं, तब वो बलि महाराज से रिक्वेस्ट करके उन्हें वापस लेके गई कि अब मेरे स्वामी को आप मुक्त करिए इस कार्य से। तो ये स्टोरी है, बहुत स्वीट सी स्टोरी है भगवान के बीच और उनके भक्तों के बीच आदान प्रदान की। और इसमें ये भी हुआ था कि जो बलि महाराज की जो बहन थी, उसने वो वहां पे थी उस टाइम पे, उसने कहा था कितना स्वीट सा बच्चा है, मतलब बहुत छोटे थे ना बलि महाराज, 52 का मतलब होता है बोने टाइप के छोटे से थे। तो फिर वो जैसे पहले तो उसे देख के उनको लगा कि कितना सुंदर प्यारा बच्चा है, काश मेरे पास ये बच्चा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। फिर जैसे ही बलि महाराज से उन्होंने सब कुछ छीन लिया बावन भगवान ने, तब उसने कहा कि अगर बच्चा इतना खराब होता ना तो मैं उसे अपने दूध में जहर मिला के पिलाती। तो मतलब वो पूर्णा बन के आई थी द्वापर युग में, ठीक है। अब इस स्टोरी में बहुत सारी मतलब लर्निंग बहुत है, मतलब इतना लर्निंग है, जब आप भागवतम का 8 कैंटो पढ़ेंगे तो मतलब भरा हुआ है, और ये मतलब हार्ट टचिंग है। उसमें ही लिखा हुआ है कि जो गुरु आपको मतलब कि आपकी धर्म से आपको लगे कि अधर्म का रास्ता दिखा रहा है, जो गुरु आपको अधर्म का रास्ता दिखा रहा है उसका परित्याग कर देना चाहिए, ये उसमें सीख है, ठीक है। गुरु की किन चीजों में परित्याग, किस परिस्थिति में परित्याग किया जा सकता है, जब वो आपको आपके धर्म से हटाए। क्योंकि जो शुक्राचार्य है उन्होंने बोला कि विष्णु को मत दो दान में, क्योंकि सारा सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है, उनको उनके धर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास उनके गुरु कर रहे हैं, तो वो अपने गुरु का परित्याग करके दान में दे देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसी तरह से वामन भगवान ने मतलब बलि महाराज का उद्धार भी किया, और उनको क्या नाम है, उनका उद्धार और उनकी सारी मतलब कि कह लीजिए वंशज है ना। तो प्रहलाद महाराज को क्या वो दिया था उन्होंने वरदान, नरसिंह भगवान ने
कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों को मैं तारूंगा। तो भगवान तो अपने वचन के बद्ध है ना। भगवान जब भी प्रहलाद महाराज के वंशज में कोई भी हुआ तो भगवान ने उसका उद्धार किया। तो हर अवतार ले लेके भगवान बहुत दयालु है। तो इसलिए हमें ना भगवान के प्रति हमेशा आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम है, वही पिता है सबके, अखिल चराचर जीव के। आज में प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने तो प्रभुपाद जी बोले थे भगवान सारी जीवात्माएं भगवान का अंश है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममे वांशो जीवलोक जीवभूता सनातना मनष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी। मतलब सारी जीवात्माएं है ना। तो इसलिए सबके प्रति आदर सम्मान हमें रखना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर नहीं होना चाहिए, दूसरों के अंदर गलतियां निकालना, दूसरों की गलतियां देखना। क्योंकि ना हम अपनी गलतियां नहीं देखते हैं, हम भी तो गलत है ना। हम भी तो हर रोज गलत, कैसे कि शरीर हमारा कितना गंदा है, हर रोज हम खाते तो हलवा पूड़ियां निकालते क्या है, आप सबको पता है ना। तो इसीलिए वी आर ऑल, ऐसा नहीं समझना चाहिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट और मैं तो सबसे अच्छी हूँ, वो अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छे। आपके पास वो राइट नहीं है कि आप दूसरों को करेक्ट करेंगे या फिर दूसरे को जज करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे किसी के अंदर। आपके पास वो राइट नहीं है। आपके मेंटर और गुरु जो है वो उनके पास ये राइट है कि वो दूसरों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवान बलि महाराज से सीखना चाहिए कि हमें पूर्ण शरणागति कैसे करनी है भगवान के प्रति। और वामन भगवान से हम यही प्रेयर करते हैं कि जिस तरह से आपने बलि महाराज का उद्धार किया, तो क्योंकि हम भी तो असुरी है ना, असुर जैसी प्रवृत्ति नहीं है हमारी कि कोई खा रहा है तो भाई उसको ज्यादा कैसे मिल गया, मुझे कम क्यों मिला, उसको 2 रसगुल्ले मिले, मुझे तो 1 ही मिला था, माता जी मुझे तो 1 ही मिला था रसगुल्ला, आपने मुझे और पूछा नहीं। तो मतलब जो और चाहिए और दो। सारी प्रवृत्तियां तो असुर वाली है, तामसी तो हम है ही, असुर बिल्कुल। इसलिए असुरों वाले गुण जो है ना हमारे अंदर, उनका परित्याग करना चाहिए। पता क्या होता है, इस्कॉन का एकमात्र कार्य है कि असुर से कम मनुष्य तो बने, इंसान मनुष्य के जैसा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन अपना व्यक्ति वेक्षा, आई थिंक व्यक्ति 14 या 15 होगा आज ना मॉड्यूल। अब स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ नामिने नमचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर तारिणे। श्रीला गुरुदेव की दर्शन। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातः वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं।
जैसे स्क्रीन थोड़ी जूम हो सकती है। ओके, आपको हरि नामामृत निकालना है। इसमें नामामृत पेज ये चल रहा है 18 नंबर पे चल रहा है। यस यस, नहीं ऊपर चला गया। हमारा वीक कौन सा है? 14 है 15 है? 14 का नहीं चल रहा है। 14 या तो सिर्फ 14 है। ये 13 है, ये 13 है। हिंदी के नंबर कभी कभी नहीं समझ आते। 14, हाँ इसमें नामामृत है। हाँ ये नामामृत, बस बस इसको थोड़ा सा जूम कर। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज के नामामृत में क्या है? आज के नामामृत में है योग विद्या की पूर्णता सिर्फ मंत्र योग हरे कृष्णा महामंत्र के जप से अनुभव की जा सकती है। यस, तो हमने ये पहले किया था क्या? 14 नंबर नहीं किया है। ठीक, ईशा जयश्री आपको 14 नंबर 14 हो गया हमारा। 14 हो गया। 15 ईशा 15 पे चले। यस, वीक 15 आ गया। इसमें नामामृत निकालिए। यस यस, यही है। चलिए नामामृत। कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रण करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जप ज्यादा प्रभावशाली है। कलयुग में ध्यान की जो प्रक्रिया है वो अलाउड नहीं है कलयुग के लिए, क्योंकि हम ध्यान नहीं लगाते, हम सोते हैं ध्यान। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि जो ध्यान है, ध्यान लगाने के बाद कितना अच्छा लगता है, आपको पता है? कितना पीसफुल फ्री फील होता है, ऐसा लगता है कि हम कहाँ से आए। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ 30 मिनट सोओगे तो अच्छा ही लगेगा। तो कहने मतलब ये है कि ध्यान जो है कलयुग के लिए नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। ध्यान बताया जाता है कौन से युग में? कौन से युग को? सतयुग में। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज ने किया था ना, ध्यान लगाया था भगवान का, 6 महीने में भगवान को पा लिया था। सोचिए, हमें तो पता नहीं कितने जन्म लगने वाले हैं। चैंटिंग में भी मन नहीं लगता है, ऐसे पैथेटिक चैंट। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पैथेटिक चैंटर हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब आज प्रभु जी हमारी क्लास में यही बोल रहे थे कि हमें सिंसियर होना चाहिए अपनी भक्ति साधना को लेकर। ठीक है, अपनी भक्ति साधना को लेकर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रण करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जप ज्यादा प्रभावशाली है। ये मन चंचल और अस्थायी है और बहुत तेजी से बदलता है। मतलब क्षण भर लगता है, सिर्फ एक सेकंड, सब सेकंड लगता है। इसको दिल्ली में बैठा है और वो यूएस पहुंच जाएगा, पता है आपको? यहाँ बैठे बैठे वो कहाँ कहाँ घूम आएगा, पूरे मार्केट पूरी दुनिया घूमता रहेगा, और आप चैंटिंग कर रहे हैं भगवान के नाम पे, कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हरे कृष्णा मैं बोल रही हूँ, पर हरे कृष्णा तो बस जुबान से बोल रही हूँ, मन जो है कहाँ भाग जाता है कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मन बहुत अस्थायी है, मन चंचल और अस्थायी, और ये बहुत तेजी से बदल जाता है ना। इसको पकड़ के रखना चाहिए। इसको जैसे कि होता है ना, एक पालतू जानवर होता है ना, पालतू जानवर क्या होता है, उसको जब उसको कोई चीज सिखाई जाती है तो उसका क्या रूल होता है पता है आपको? कोई बता सकता है? तो पालतू जानवर को वश में करने के लिए क्या किया जा सकता है, कोई बता सकता है? पट्टा बांधा जाता है।
हाँ, उसके बाद और भी कुछ किया जाता है। ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग होती है? सिट डाउन, सिट सिट डाउन। डाउन, सिट डाउन। कभी नहीं सुनने वाला, ऐसे बोलोगे सिट डाउन कभी नहीं सुनेगा। उसकी कभी आप सर्कस आपने देखा है नहीं देखा, डोंट नो। हमने सर्कस बहुत देखा है, हमारे स्कूल से ना ट्रिप जाता था सर्कस देखने के लिए, और वहां पर जो ट्रेन करने की जो प्रक्रिया है वो सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन करने की प्रक्रिया ये होती थी, एक शेर को पकड़ा जाता था, ठीक है, एक शेर को पकड़ के पिंजरे में बंद किया जाता था, उसको भूखा रखा जाता था 4 दिन। 4 दिन उसको भूखा रखा जाता था, 4 दिन। चौथे दिन उसको बाहर निकाला जाता था, मांस का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उसको जो है क्या नाम है, दिखाया जाता था। अभी खिलाया नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया, राइट, दिखाया गया। और उस पे हैंटर मारा, क्योंकि उसके बॉडी में जान नहीं है, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, उसको हैंटर मारा गया, वो डर गया। फिर उसके बाद उसको एक रिंग दिखाया जाता है, एक रिंग, उसके रिंग से उसको बाहर निकलना है, कूदने की शक्ति नहीं है उसके अंदर, पर उसको हैंटर मारा गया, डर गया और रिंग से कूदने के लिए बोला गया कि निकलो इससे, तो उसको रिंग से कूदाया जाता है। फिर वो उस रिंग से कूदता है, और कूदने के बाद उसको वो छोटा सा मांस का टुकड़ा मिल जाता है, उसको बंद कर देते हैं वापस। तीसरे दिन फिर उसके बाद उसके एक दिन बाद उसको फिर बाहर निकाला जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा मांस का टुकड़ा सिर्फ दिखाया जाता है, खिलाया नहीं जा रहा, सिर्फ दिखाया जा रहा है। फिर उसको हैंटर मारते हैं जोरदार, फिर हैंटर मारते हैं, फिर डर जाता है, फिर उसको एक बहुत बड़े से रिंग से निकालना होता है, ठीक है। अब उसको फिर वो बड़े से रिंग जान नहीं है, फिर बड़े से रिंग से फिर निकलता है, कूदता है, फिर निकालने के बाद उसको वो थोड़ा सा टुकड़ा दिया जाता है, वो रिंग से निकल जाता है। इसी तरह से वो थर्ड टाइम थोड़ा बड़ा मांस का टुकड़ा लिया जाता है, और उसको बोला जाता है, उसको हैंटर मारा जाता है जोर से, फिर डर जाता है। बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, क्योंकि इसकी खुराक बहुत ज्यादा मांस खाने की है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो लेजी हो जाएगा फिर, है ना। फिर उसको जो है मांस का टुकड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा है, उसकी भूख मिट जाए इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ उसको दिखाया जा रहा है कि हाँ खा के उसको तृप्ति का अनुभव हो। फिर वो डर जाता है, हैंटर लगता है, फिर उसको बड़े रिंग में आग वाले गोले में से, आग से शेर डरता है, आप ध्यान से सुनिएगा, आग से शेर डरता है, पर उसको हैंटर मार के दोबारा से कूदाया जा रहा है उस रिंग के अंदर से, और वो कूद जाता है, ठीक है। और कूदने के बाद वो मांस का टुकड़ा उसे दिया जाता है, वापस बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से जब उसको प्रॉपर से सर्कस में पूरा सा जब उसको प्रॉपर लिया जाता है, जब उसका प्ले होता है, तब उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। फिर उसको बोला हैंटर मार के उसको कहते हैं कूदो, तो वो उससे कूदने की उसकी प्रैक्टिस बन जाती है कि हाँ मैं कूदूंगा तो क्या मिलेगा, मांस का टुकड़ा मिलेगा, तो वो उसको एक माइंड सेट हो जाता है। इसी तरह से हमारा मन जो है, जब हम इसको ट्रेन करेंगे ना, उसको ट्रेन करेंगे कि तुझे मतलब अब ये इस टाइम पे ये काम करना है, चैंटिंग करनी है तो चैंटिंग करनी है और कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल को दूर रखिए, अपने चैंटिंग से दूर रखिए। इसी तरह से जब हम अपने मन को ट्रेन करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा मन जो होता है फिर वो अब हमारे जैसा वर्क करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, ये बहुत डीप नॉलेज है, पर ये जो ये जो फिलॉसफी है काम करती है। अब सोचिए माता जी, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि माता जी मन जो है एक जानवर तो है नहीं जो हमने उसको भूखा रखा, हमारे मन को क्या चाहिए होता है, मटेरियल चीजें चाहिए होते हैं, है ना। अच्छी अच्छी चीजें सामने दिख रही है, मोबाइल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इधर हाथ चल रहा है उधर फोन चल रहा है, क्या कर रहे हो, है ना। फिर मोबाइल को जब आप अपने से दूर रखेंगे ना, तो मन को लगेगा अरे मोबाइल तो अभी दूर है, अभी चैंटिंग में ही ध्यान दे लेती हूँ, जल्दी से चैंटिंग कर लेती हूँ, फिर ना मोबाइल तो बाद में देखूंगी। तो आपका कॉन्शियसनेस जो होगी ना चैंटिंग में आ जाएगी, धीरे 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 धीरे। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूर रखिए मोबाइल को, आपको पता ही नहीं होना चाहिए आपके पास किसका कॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है। हाँ कुछ इमरजेंसी चीजें हैं तब आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज उसको दूर रखिए। क्योंकि कलयुग ने बहुत स्मार्टली, जो माया देवी ने बहुत स्मार्ट चीज निकाली उन्होंने, इसको कहते हैं स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्ट वेपन है ये माया देवी का, और इसके अंदर सब कुछ मिलेगा।
खाना पीना सोना रहना सब कुछ मिलेगा, और इसमें गॉसिप वॉसिप सब कुछ मिलेगा। जो चीज आप देखना चाहते हैं सब कुछ, दुनिया का A to Z सब कुछ सर्च करना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इनबिल्ड इन वन गैजेट। ठीक है, तो ये माया देवी का सबसे बड़ा वेपन है। एक फैमिली में अगर सब लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर, तो सबके पास ही मोबाइल होता है, उनके पास ये पूछने का भी समय नहीं होता आज आपको, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपको तबीयत ठीक है, नहीं। ये मोबाइल फोन सबका है और सब लोग अपने मोबाइल में खा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, बस सब बिजी है, सब बिजी है। मेट्रो चले जाओ, ट्रेन चले जाओ, एवरीवेयर चले जाओ, सब जगह यही वेपन है माया देवी का। और इसमें अच्छी चीज भी मिलेगी, बुरी चीज भी मिलेगी, जो आपको चाहिए दुनिया की सारी चीजें मिलेंगी। पर अगर हमें भगवान चाहिए, है ना, तो इसको हमें दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है मन को कंट्रोल करने का सिस्टम। अपने मन को दूर रखिए इन चीजों से, तब आप जल्दी पहुंच। मतलब माया देवी के बहुत सारे वेपन मैंने बताया ना। नोटिफिकेशन आएंगे वो भी अलग अलग साउंड में, कोई बोले गुड़ू गुड़ू, कोई बोले कू कू, कभी इतने ज्यादा। मतलब कि मुखलिया प्रभु जी बोलते हैं मोबाइल फोन ऐसे ही चेक करना है जैसे कि एक बच्चे की लंगोट चेक करना, कि उसने ट्रुंग ट्रुंग कराया कुछ, माँ उठा के देखती है इसने अभी कुछ किया नहीं है, फिर दोबारा बोलेगा ट्रुंग ट्रुंग, तो माँ बोलती है हाँ अब कुछ कर लिया है इसने। तो मतलब कि इस तरह से है मोबाइल फोन को हम डेली जो चेक करते हैं, हमारा मन जो है ये बार बार नोटिफिकेशन 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 देता रहता है। साइलेंट कर डालो सबको, नोटिफिकेशन तो हम साइलेंट कर दो, बस इम्पोर्टेंट रखो जो इम्पोर्टेंट है। मतलब जिसके पता नहीं ऐसा ना हो कि मम्मी फोन कर रही है साइलेंट करा हुआ, आके जूते मारेगी फिर कि साइलेंट कैसे कर दिया फोन। ठीक है, तो मतलब कि कहने मतलब है जिस चीजों में चैंटिंग मॉर्निंग का जब आपकी साधना का समय है तो उस टाइम पे इसको दूर रखिए, है ना, नोट इसको अपने यहाँ से दूर रखिए, कोशिश कीजिए इस काम को करने का। तो मन को नियंत्रण करने के लिए ये एक टिप दिया जाता है कि इस तरह से मन को चैंटिंग करने के टाइम पे अपने मन को कैसे नियंत्रण करना है। तो मन ये मन चंचल और अस्थायी है, बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। ये उतना ही मुश्किल है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति नाव में बैठा है और वह नाव हवा की दिशा में बह रही है, तो और हवा बहुत तेजी से अनियंत्रित बह रही है, तो नाव खेना मुश्किल होगा, मतलब नाव चलाना मुश्किल होगा और नाव डूब भी सकती है। अतः इस भव समुद्र में दिमाग के कल्पना के समुद्र में अपने विभिन्न तरह के शरीरों के रूपांतरण में मन को नियंत्रण करना सबसे जरूरी है। नियमित साधन से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और ये योग पद्धति का नियम है, अभ्यास योग। ठीक है, भगवान भी बोलते हैं ना, अभ्यास से तू कौनते, मतलब कैसे मन को नियंत्रण करो। मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, भगवान बोल रहे थे ना, मन चंचला ही मना कृष्ण। अर्जुन बोलते हैं ना कि भगवान चंचल मन तो बहुत कठिन है इसको वश में करना। मैं हवा को वश में कर सकता हूँ पर मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने क्या बोला कि ना, अभ्यास से तू कौनते, अभ्यास करते रहो तो मन जो है चंचल मन भी नियंत्रण में हो जाएगा। और मन इतना नियंत्रण में हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, इतने सीनियर वैष्णवास जो अपने ये स्क्रिप्ट को हम शेयर करते हैं न्यू फाइट भक्ता से, कि मन इतना नियंत्रण हो जाएगा कि वो आपको बोलेगा वेकअप अभी चैंटिंग करनी है, फिर वो बोलेगा कि अभी वर्शिप करनी है, अभी रीडिंग करनी है। आपका मन आपको खुद ही डिक्टेट करने लग जाएगा। मतलब इस तरह से मैंने बोला ना कि जैसे कि एक पालतू जानवर होता है, इस तरह से हमें उसको ट्रेन करना है ताकि वो आपको ये नोटिफिकेशन ना दे कि इंस्टाग्राम पे रील डालनी है, ये डालना है या रील देखनी है। वो आपको ये रिमाइंड दिलाए कि अभी आपकी कितनी साधना बाकी है, पूरा दिन निकल चुका है और अभी साधना कितनी बाकी है, जल्दी करो, काम खत्म करो, चैंटिंग करनी है ना। तो इस तरह से आपका मन जब मतलब ट्रेन होगा तब आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे, वरना तो इसी संसार में रहना पड़ेगा, कोई और होप ही नहीं है। वापिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटकना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए। आज मोहन प्रभु जी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो प्लीज जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज प्रभु जी ने दिया था। नेक्स्ट स्क्रॉलिंग करिए ईशा। यस, थैंक यू। अभ्यास योग युक्तेन, जैसे मैंने बताया था,
8.8 का ये श्लोकास्य अभ्यास कौनते हैं, भगवान आगे जाके बोलेंगे। अभी हम 4 नंबर चैप्टर पर हैं, उसको फिनिश भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि योग पद्धति के कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण कृपा से वह उससे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मन भक्ति योग में जो है स्थिर हो जाए तो बहुत आसानी से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, जब हम मायापुर जाते हैं तो हार्डली हम फोन कब चेक करते हैं, जब रात होती है, रात को सोने से पहले घर से किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसने कॉल किया, मैसेज किया। पूरे दिन नो फोन, ओनली लेक्चर्स, भक्तों का संग, प्रसाद, परिक्रमा, लीला स्थलियों का दर्शन। ये फोन ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये बजबी मतलब रखना मजबूरी होती है, क्योंकि एक डिवोटी को दूसरे डिवोटी से कनेक्ट करना पड़ता है, या कभी हमें दूर बिछड़ गए तो कॉल करना पड़ता है, बस इसलिए रखना होता है। अदरवाइज इसका कोई यूज, मेरे को याद है कि मैं व्हाट्सएप भी बहुत हार्डली चेक करती थी, बहुत हार्डली, बहुत कम। मतलब अगर मुझे लीला स्थलियों के बारे में दूसरों को बताना है तभी मैं स्टेटस लगाया, अदरवाइज मैं यूज नहीं करती थी। मुझे लगता था मतलब कि एक माता जी का फोन रह गया था रूम पे, तो हमने कहा कि बहुत ही अच्छा माता जी, आपने तो आज बहुत पुण्य का काम किया, आपका फोन रह गया रूम पे। कहने का मतलब ये कि ये हम वहाँ पे हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं जो मायापुर धाम है, एक तो आपको पता है कि मायापुर धाम श्रीमती राधा रानी ने क्रिएट किया था, पता है ना सबको, राधा रानी ने क्रिएट किया है मायापुर धाम। और हमारे जो गुरु महाराज बोलते हैं बैकुंठा धाम है, ये बैकुंठ लोक है। तो आप वहां पे जाके जो है आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आप जो भी मतलब स्पिरिचुअली डिजायर होती है आपकी, वो पूरी होती है। मैंने तो इसका एक्चुअली हम सोचते थे कि राधा माधव के जैसे बॉडी में एनर्जी नहीं होती थी, चलना है राधा माधव के दर्शन परिक्रमा से आने के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी कि अलाउड नहीं करती कि हम दर्शन करने जाएं भी शाम को गौर आरती में। तो सोचते थे कि कृष्णा काश वो मतलब इलेक्ट्रिक वो जो होती है आ जाए, मतलब 2 व्हीलर वहाँ पे इलेक्ट्रिक चलती है ना, इसे कहते हैं ई रिक्शा टाइप का, तो वो आ जाए, काश हम वहां तक पहुंच जाए। मतलब एनर्जी नहीं है बॉडी में, नहीं चल पाए। तो इतना सोचने मात्र से प्रभु जी आ जाते थे, हरि बोल प्रभु जी, रुको 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 रुको, हमें भी ले चलो ले चलो। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप सिर्फ सोचेंगे और वहां पे चीजें हाजिर हो जाती है। इट्स सो मर्सीफुल धाम, ठीक है, तो बहुत ब्लेसफुल होता है। तो अपने मन, क्योंकि हमारा हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है ना, क्योंकि भौतिक आयस से तो नहीं, अगर स्पिरिचुअली देखो, मेरे गुरु महाराज का ये एक्सपीरियंस है कि मायापुर धाम इज औदार्य धाम और द वैकुंठ लोक है ये, तो बहुत। और चैतन्य महाप्रभु तो इतने मर्सीफुल हैं, जिसकी योग्यता नहीं है, गिरा पड़ा है, चाहे भक्ति में है ना, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर रहा, पैथेटिक से पैथेटिक ही क्यों ना हो, वो सबको कहते हैं ये लोग कृष्ण प्रेम, ये लोग कृष्ण प्रेम, भर भर के कृष्ण प्रेम लुटाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु से कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें भी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना, हम भी बहुत गिरे पड़े हैं भगवान। जिस तरह से माँ होती है ना, कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को क्या करती है, कीचड़ में अगर कोई बच्चा गिर जाए तो माँ कहती है ना, छोड़ो छोड़ो, आज मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरी साड़ी गंदी कर देगा, इसको छोड़ दो, ऐसे करती है माँ। माँ क्या करती है, कीचड़ में जाएगी, अपने खुद भी गंदी होगी, बच्चे को उठाएगी, गोदी में कीचड़ वाला बच्चा क्यों ना हो, उसे गोदी में उठा लेगी, उठाने के बाद उसको नहलाएगी, धुलाएगी, पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी, कपड़े पहनाएगी, सुंदर सा बनाएगी। तब सब लोग जो आसपास के लोग होते हैं कहते हैं, ओ चोना चोना बच्चा, आजा 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 आजा। तब लोगों को लगता है हाँ। इसी तरह से भगवान ना हमें जो है कीचड़ से निकाल के और हमें जो है साफ सुथरा बना के रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु सो मर्सीफुल, ऐसा हमें निकालते हैं भगवान गंदगी से। गंदगी हम कहाँ पर हैं, कलयुग को क्या बोला जाता है, कलह का युग बोला जाता है ना, सबसे खराब युग, और हम इसी युग में हैं। तो भगवान हमें यहाँ से निकाल के अपने धाम ले जाएंगे, साफ सुथरा करके, गंदा नहीं, साफ सुथरा करके। हमारे अंदर जितनी गंदगी है ना, उस सबको भगवान धो डालेंगे। कैसे? हरि नाम के द्वारा, ठीक है। तो हरि नाम के द्वारा हम सुंदर से बन जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे माँ ने सुंदर कर लिया बच्चे को नहला धुला के, इस तरह से भगवान हमें हरि नाम से धो के, फ्रेश करके, नया सुंदर बना के, नया सुंदर काजल वाजल पाउडर वाउडर लगा के, नए नए भगवान हमें अपने धाम ले जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भगवान के शरण में जान के ही हम जो है साफ सुथरे हो सकते हैं। सिर्फ ऊपरी तौर पे अच्छे से नहा धो लिया तो और बस बैठ गया,
तो साफ सुथरा। माता जी मैं देखो मैं गंदी नहीं हूँ, मैं साफ हूँ, देखिए मैंने तिलक भी लगाया। तो मैं आपको बता दूं आज कलयुग जो है यहाँ पर शुद्ध, सभी लोग शुद्र हैं, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस ही करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बता रही हूँ, प्रभु जी बोलते हैं कि जो आपका बेडरूम है, जो आपका पढ़ने का रहने का स्थान है, उस जगह पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। पर कलयुग में क्या है, उसी जगह पे वॉशरूम होता है। प्रभु जी कहते हैं वहां से वॉशरूम से भीनी भीनी खुशबू आपके रूम में प्रवेश करेगी और आप जो है बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने पहले जमाने में जो स्नान करने गंगा तट पे जाया करते थे लोग, ठीक है ना, तो वो घर प्योरिटी रहती थी। पर आज के युग में कुछ प्योर है नहीं। हमसे पहले कोई घर देखने जाता है तो वो यही देखता है कि रूम में बाथरूम है या नहीं है। कन्वीनियंट चाहिए जी हमको, कन्वीनियंट के नाम पे हमने अपने आप को पूरी तरह से दूषित कर लिया है, पूरी तरह से दूषित हो गया है ना। प्रभु जी बोले थे वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, उससे ही आपका पतन होएगा। कुछ क्या आप ना अभी उसी जगह पे नहा रहे हो, उसी जगह पे मल त्याग कर रहे हो, उसी जगह पे बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। प्रभु जी बोलते हैं कि आप कोशिश कीजिए अगर आप मॉडिफिकेशन कर पाए, चेंजेस कर पाए, तो उस जगह पर मतलब वॉशरूम हटा दीजिए, ठीक है। तो ये पहले जमाने में इस तरह से वॉशरूम बाहर बनाए जाते थे, घर के बाहर होते थे। तो लोग जो है मतलब थोड़े सात्विक थे उस टाइम पे लोग। पर आज के टाइम पे लोग ऐसे राक्षस बन गए, कहते हैं ना रेडीमेड राक्षस बन के माया देवी भेज रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने पॉइंट से नहीं आगे आएंगे। नियमित साधन से व्यक्ति का मन नियंत्रित कर सकता है, ये योग पद्धति का नियम है। योग अभ्यास युक्तेना, भगवद गीता 8.8। लेकिन कलयुग में इस पद्धति से गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए संभावना की बात करें ना, बहुत ज्यादा संभावना है कि हम गिर सकते हैं अपने पद से। माया देवी को चुटकी का टाइम लगता है, मतलब सब सेकंड आपको देखेगी ना, भगवान का नाम जब कर रहा है बहुत ही ज्यादा सिंसियर होके, चलो आओ इसको गिराते हैं, उन्हें बहुत समय नहीं लगेगा ये काम करने, बहुत कम समय में वो आपको गिरा देंगे अपने भक्ति के मार्ग से, ठीक है। क्योंकि योग पद्धति कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति योग में लीन हो तो कृष्ण की कृपा से वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जो अपनी भक्ति साधना में स्ट्रिक्ट होगा ना, स्ट्रिक्टनेस, वो कोशिश करेगा तो भगवान की कृपा से और गुरु गौरांग की आशीर्वाद से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए मोहन प्रभु जी, खास तौर से मोहन प्रभु जी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो मना करते हैं, मोबाइल तो कभी होना ही नहीं चाहिए चैंटिंग करते हुए आपके पास, कभी भी नहीं होना चाहिए मोबाइल। जिस टाइम पे मोबाइल होगा उसकी ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग में आपका मन जो उसमें चला जाएगा कि हाँ अभी नोटिफिकेशन आ रही है, अभी नोटिफिकेशन आ रही है, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है, अभी वो आ रहा है, अभी ये आ रहा है। इसीलिए कभी भी अपने मोबाइल को हमेशा अपनी भक्ति साधना से तो दूर रखिए। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुझाया कि हरे नाम केवलम, ये आदि लीला का लिया हुआ व्यक्ति को सतत हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम भगवान श्री हरि से भिन्न नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण का सतत जप से ही व्यक्ति अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। सावे मना कृष्णा पादारविंद्यो, श्रीमद् भागवतम का ये वो श्लोकास है, आई थिंक कैंटो 5, यस कैंटो 5। तो और इस तरह से वे इस युग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अस्थायी मन इंद्रियां तृप्ति के लिए कल्पनाओं की धरातल पर घूमता रहेगा और एक शरीर से दूसरे में रूपांतरित होते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मन को श्रीमद् भागवतम के 10.1.42 से ये इसका प्रपोट लिया गया है। इसलिए हरि नाम के द्वारा ही हम जो है पवित्र हो सकते हैं, ठीक है। और जब भी हरि नाम अभी शुरू होना है, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 17 to 23 तक है। और सब मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और उस टाइम पे आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना कीर्तन मेला में, वो बहुत ऑसम होता है। आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक मटेरियल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह से अगर कोई इंसान जैसे बैठ जाए, तो कहते हैं ना कि धरने पे बैठ जाए, तो सरकार सोचती है कि इसको कंसीडर करेगी सरकार कि धरने पे बैठ गया है, हाय 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 करे, मोदी जी को बोले हाय 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 हाय, तो सुनेगा सरकार? सुनेगी? नहीं सुनेगी। अगर
एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं तो लगेगा हाँ हाँ हाय 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 करें, तो फिर क्या होगा, सरकार कंसीडर करेगी हाँ इतने सारे लोग क्यों बैठ गए, क्या करने बैठ गए, क्या हो गया इनको, है ना। इसी तरह से भगवान है, भगवान देखते हैं अरे इतने सारे लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो भगवान कंसीडर करते हैं ओह वेरी गुड, तो मर्सी मिलती है, कृपा मिलती है। अकेला इंसान नहीं कर पाता, उसको चाहिए किसी का साथ, के बिना नहीं, मुश्किल है। अकेले तो जिस तरह से अकेले तो भक्त को भी नहीं रहना चाहिए, बोला भक्तों के संग के बिना उसको ऐसा समझना चाहिए कि अब मेरा सुसाइड का समय आ चुका है, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। भक्तों के संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से किसी भी गैजेट को चलने के लिए उसको पावर चाहिए होती है, उसी तरह से भक्त को आगे चलने के लिए दूसरे भक्त की पावर चाहिए होगी, तभी वो चल पाएगा। जब तक साथ नहीं है ना, जब तक पावर से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे गैजेट उसके यूजलेस हो जाता है, उसी तरह से भक्त भी धीरे धीरे व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाएगा, भक्ति के मार्ग से कब दिख जाएगा उसको पता नहीं चलेगा, वायरस आ जाएगा उसमें। तो भक्तों का संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमने हरि नाम की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, तो चैंट करें 1 राउंड। चलिए, आज कुछ नए तो लोग हैं नहीं, आप ही लोग हो, तो मैंने सबसे अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो 1 राउंड चैंट कर सकते हैं। आर यू ऑल कंफर्टेबल? यस माता जी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण गौरवाणी श्री कृष्ण गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत राधे श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण। तो हो गई सबकी चैंटिंग। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो चैंटिंग करने से पहले श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं? How many of you? जयश्री। ओके। चैंटिंग करने से पहले आपको अपनी माला पर जो सुमेरु है उस पर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद आपको चैंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें कृपा की याचना करनी है प्रभुपाद से। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, भक्तों के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह से माया का जो वेपन है इसको दूर रखिएगा अपने से चैंटिंग के टाइम पे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलने वाली, है ना। हम अगर मैसेज नहीं पोस्ट करेंगे या हम
ऑपरेटर्स में देखेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी हमारे बिना, या फिर हमारा फोन अगर चैंटिंग के टाइम पे दूर है तो पता नहीं दुनिया में क्या भूकंप आ जाएगा, हजार आ जाएगा, पता है हमारे बिना काम नहीं चलने वाला कुछ भी बिना देखे, तो उसको दूर रखिए चैंटिंग से खास तौर से। चलिए आगे चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर, स्क्रॉलिंग कर दीजिए। आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि पथ, क्या है सिद्धि? चलिए चलते हैं, आज का देखते हैं क्या है। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। हमारी चेतना में बहुत दूषित है ना हमारी चेतना, जैसे मैंने बताया फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर है हमारे अंदर, ओवर थिंकिंग करते हैं हम, बहुत जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, मतलब इतनी ज्यादा सोचने की आपके पास कैपेसिटी आती कहाँ से है? क्यों सोचते हैं हम इतना ज्यादा? इसलिए आप अपना काम करते रहिए, बाकी काम भगवान देख रहे हैं। आपको आपके लिए जो चाहिए भगवान देंगे वापस आपको। आपको सिर्फ अपना ड्यूटीज पूरी करनी है, बाकी के अपने एफर्ट्स लगाने, बाकी देना है आपको, कितना देना है कितना नहीं देना है, क्या देना है, भूखा सुलाना है खिला के सुलाना है, वो सारा भगवान अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपने एफर्ट कीजिए। बाकी का बोला जाता है कि ना, अगर आपके भाग्य में भगवान नहीं चाहते कि आप कोई चीज खाओ, मतलब नहीं है भाग्य में कोई चीज खाना, तो हाथ में आई हुई चीज भी गिर जाएगी भूमि पे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें जो है भगवान पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि अपने भाग्य पर कि हाँ मेरा भाग्य मुझे जरूर दिलाएगा, मैं एफर्ट करूंगी, क्यों नहीं मिलेगा, मुझे जरूर मिलेगा, मुझे इसका फल चाहिए। इसलिए तो भगवत गीता तो बोलती है फल पे तो आपका नियंत्रण ही नहीं है, काय को फल के पीछे भाग रहे हो, है ना? वो तो फल आपके उसमें है ही नहीं, आपके एफर्ट में नहीं है फल प्राप्त करना। आप सोचो मैंने बहुत अच्छी से कोई डिश बनाई थी, उसको अच्छे से ही बनना चाहिए, वो अच्छी क्यों नहीं बनेगी? मैं बनाई हूँ, उसको अच्छी बनेगी नहीं, अच्छी बने या बुरी बने वो भगवान डिसाइड करेंगे। आपका काम क्या था? उसको बनाना। ठीक है, सिर्फ आप अपना एफर्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है चेतना की शुद्धि, संपत्ति। हम ये देवी चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे शरीर में के साथ चली जाती है। हमारी चेतना कहाँ चली जाती है? मृत्यु के बाद हमारे शरीर के साथ चली जाती है। कैसी चेतना होती है हमारे मन में? कई, जैसे कि मैंने बताया फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर है ना, ये हमारी चेतना में सारा इंक्लूड होता है। हमारी प्रवृत्ति, किस तरह की प्रवृत्ति है हमारी, कि हम दूसरों को दुख देख के खुशी महसूस करते हैं, है ना, ये प्रवृत्ति होती है ना हमारी, ये हमारी चेतना की ही बात हो रही है इस टाइम पे। दूसरों को दुखी देख के हमें खुशी का अनुभव होता है, मेरी कोई तारीफ करे इस टाइप का, है ना, या मैं किसी को कंट्रोल करने की इच्छा है मेरी कि मैं उसे कंट्रोल करके रखूं, मैं उसको पकड़ के रखूं, कहीं इधर से उधर उसकी देखने की हिम्मत भी ना हो। ये जो चेतना पे जो इतनी धूल मिट्टियां चिपकी होती है ना, कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं सुप्रीम हूं, बाकी सब नीचे के लोग हैं, मैं सबसे अच्छा मैनेजमेंट जानती हूँ, और लोगों के पास कुछ है ही नहीं, उनको आता ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा गाती हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। सारी चेतना पे जमी हुई ये धूल मिट्टियां हैं। और जैसे कि भगवत गीता बोलती है कि 3 प्रकार की आत्मा के ऊपर परतें होती हैं। पता है ना, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। बताएगा कोई जना क्या परतें होती हैं आत्मा के ऊपर, चेतना की होती है? बताइए। माता जी मतलब 3 तरह के गुण होते हैं ना हमारी आत्मा पर? नहीं, परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। वो कैसे हटती हैं पता है आपको? 3 परतें होती हैं। जैसे मैंने बताया था दर्पण धूल से बताया था ना, जो दर्पण है वो धूल से, और दूसरा बताया था गर्भ जो है भूरण गर्भाशय से आवृत रहता है, और अग्नि, और हाँ, और जो है अग्नि एक अग्नि का भी एग्जाम्पल था, अग्नि धुएं से, है ना, अग्नि धुएं से। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, दर्पण धूल से, अग्नि धुएं से, और गर्भाशय भ्रूण से। तो ये 3 परतें, जैसे गहरा मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस में जिस भी भावना की गहरी परत बन जाएगी, उसको उतना ही टाइम लगता है शुद्ध होने में। तो चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा हमें भगवान के घर जाने की। जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगला शरीर के साथ ये चेतना हमारी सफर करती है। अभी भी हम कई जन्मों से जो चेतना बना के लेके आए हैं, उसको हम शुद्ध करने का तो प्रयास कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो आप बहुत डीपली पढ़िएगा, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, तो का जो 3rd कैंटो है उसको डीप में पढ़ेंगे। उसमें जो एक बच्चे का जन्म, जब उसका पिता के साथ, अपने पिता के वीर्य से माता के गर्भ में जब वो स्थापित होता है, वहां से लेके जो चेतना की बात करी जाती है, माय गॉड, इट्स सो पावरफुल। भगवान मतलब कि इतना कुछ डीप में लिखा हुआ है भागवतम में, अब इमेजिन नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा डीप में। जो चेतना कैसे जन्मों से जन्मों, कई जन्मांतर से सफर कर रही है। फिर वो दूध पे, अभी देखिए इस जन्म में अभी आप बैठे हो, है ना, आपकी चेतना शुद्धिकरण हो रहा है। फिर अगले बर्थ में फिर आप आओगे किसी भक्त के घर में जन्म लेकर, तो आपकी चेतना का लेवल और शुद्ध हो चुका होगा, क्योंकि हरि नाम जप किया है आपने इस बर्थ में, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दूसरे बर्थ में फिर दोबारा आए जन्म लेके, फिर आपने जो नेक्स्ट बर्थ में जितनी चेतना को शुद्ध करा, जितना आपके हरि नाम द्वारा चेतना शुद्ध हुई, फिर और शुद्ध होगी। शुद्ध होते 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 होते, जैसे मैंने बताया, माँ जैसे जैसे बच्चे को साफ करती जाती है, वो निर्मल कोमल होता जाता है। इसी तरह से जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी, और जब हम जिस दिन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, तब हम भगवान के घर जाएंगे। तो वो इतना ये प्रोसेस है सब चीजों का, तभी, वरना नहीं। एक भी हमारी चेतना में विकार रह गया, भगवान को पसंद नहीं है। एक डॉट कभी गंदगी पसंद नहीं है। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भगवान के घर जाने के लिए हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, हम देवताओं के कुल में तो जन्म ले सकते हैं, स्वर्ग लोक तक घूम के आ सकते हैं, और लोग भी घूम आएंगे, सत्य लोग यहाँ भी घूम आएंगे, पर भगवान के घर जाने के लिए हमें क्या होगा, पूर्ण तरह से शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो सकता है कि हम ऊपर के लोकों में पहुंचे, पर लेकिन भगवान के घर पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध और शुद्ध चेतना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और चेतना गंदी ही रह गई तो वापस आते रहो संसार में। अभी कलयुग भयानक, जब कलयुग शुरू होगा ना, उसको देखने के लिए आते रहो। उसका जो वर्णन है ना, मैं आपको वो भी बताऊंगी, श्रीमद् भागवतम का वर्णन कैसा है, क्या होगा कलयुग के लास्ट में, पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। कभी भी हाई डोज ना एकदम से नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ना उसका साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यस, हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे शरीर में चली जाती है। शरीर से ये चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध, जिस तरह सुगंध होती है ना, आप देखो आपके आसपास कुछ गंदा बन रहा है, उसकी बदबू भी आपके पास आएगी, या कहीं पे कोई रात की रानी का पेड़ लग रहा है तो उसकी फ्रेगनेंस भी आपके पास आएगी, होता है ना, जैसे फ्रेगनेंस हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से हमारी चेतना एक शरीर से दूसरे में इसी प्रकार ले जाई जाती है, जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। जब हम मरते हैं तो 5 तत्वों से पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश से निर्मित ये शरीर विनष्ट हो जाता है। ये शरीर अपने जो जितने हमारे 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, जिनसे शरीर बना है, वो सारे तत्व वापस ले लेते हैं अपना अपना हिस्सा, सब में अपना अपना हिस्सा बढ़ जाता है, विनष्ट हो जाता है, और स्थूल पदार्थ तत्वों से में मिल जाते हैं। अथवा जैसा कि ईसाइयों की बाइबल कहती है, तू धूल है और धूल में ही मिल जाएगा। कुछ समाजों में शरीर को जलाया जाता है, मतलब जो कुछ हिंदू समाज है उनमें जलाया जाता है शरीर को, और अन्यों में दफनाया जाता है, और कुछ में पशुओं के सामने डाल दिया जाता है। भारत में हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं और वे भस्मीभूत हो जाता है। उसको भस्म को कहाँ लिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, गंगा जी में उसको अस्थि विसर्जन किया जाता है। हरिद्वार अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा एक अस्थि विसर्जन घाट अलग है, वहां पे अस्थि विसर्जन ही की जाती है, ठीक है। तो जल ने अपना हिस्सा वापस ले लिया, समझ रहे हो, अग्नि ने जला दिया, अग्नि ने अपना हिस्सा वापस ले लिया, वायु ने उड़ा दिया, वायु ने भी अपना हिस्सा वापस ले लिया। फिर आज जो पृथ्वी बची, पृथ्वी ने भी अपना हिस्सा वापस ले लिया। जब जल ले जाता है बहा के, उसके बाद वो सारा पृथ्वी में ही मिल जाएगा, तो पृथ्वी ने भी अपना हिस्सा वापस ले लिया। सारे 5 महाभूतों ने अपना अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी से बना है। हम जो भी खाते हैं पृथ्वी पर उगा हुआ ही खाते हैं। कोई है जो आसमान से उगा हुआ कुछ खाता हो आप लोगों में से? नहीं। हम जो भी कुछ आम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के लिए, जो हमारे को जरूरत है, वो सारा हम इन्हीं सोर्सों से लेते हैं, पृथ्वी से, हम आकाश से वायु लेते हैं, है ना, और जल पीते हैं, हम जल से जल लेते हैं, अग्नि भी चाहिए होती है तो हम अग्नि का पका हुआ खाते हैं, पता है ना आपको। तो हम इन्हीं 5 महाभूतों में हमारा शरीर वापस मिल जाता है। तो यस, तो जो अन्य लोग हैं, मतलब उनमें दफनाया जाता है, और कुछ में पशुओं के सामने डाल दिया जाता है। भारत में हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं और ये भस्मीभूत हो जाता है।
भस्म पृथ्वी का अन्य रूप ही तो है। ईसाई लोग शरीर को दफनाते हैं और कुछ समय बाद ये शरीर कब्र में धूल बन जाता है। ठीक है, ईसाई लोग जब दफनाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो शरीर है वो भी इसमें मिल जाता है, धूल में मिल जाता है, शरीर अंदर ही अंदर खा जाते हैं कीड़े मकोड़े और फिर वो सारा उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो यस, तो जो भस्म की तरह पृथ्वी के अन्य ईशा स्क्रॉलिंग कर दीजिए। यस, थैंक यू। पृथ्वी का अन्य रूप है। आज समाज भी है, या तो भारत में पारसी समुदाय जो शरीर को ना तो जलाता है ना दफनाता है, अपितु चीलों के सामने फेंक देता है जो इस शरीर को खा जाती हैं और शरीर के अंततः मल में परिणत हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में ये शरीर सुंदर अतः प्रत्येक दशा में ये सुंदर शरीर जिसे हम साबुन लगाते हैं, इतने ढंग से रखते हैं, अंततः मल भस्म या धूल में परिणत हो जाता है। मतलब जिसको हम इतना संभाल के रखते हैं, वो मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ जल गया, माता जी मैं क्रीम लगाऊं क्या मैं गोरी हो जाऊंगी, है ना। बस मेरे साथ हम इतना कोशिश करते हैं अपने शरीर को, अपनी बॉडी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अंततः इसका क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर अभी डेथ हो जाए ना आपकी, आपके लोग, आपके घर वाले कल रात तक का भी वेट नहीं करेंगे, कल सुबह ही ले जाएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब कहाँ गया वो प्यार जिसको हम कहते हैं माधु जी मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, कहाँ जाता है फिर वो प्यार। कहते हैं ईशा तो मतलब चली गई, या फिर बोलेंगे शालू तो चली गई, कुछ भी बोलेंगे, मतलब व्हाटएवर, तो अगले दिन ले जाने में टाइम नहीं लगाएंगे, फिर वो प्यार कहाँ गया। इसीलिए जो प्यार की डेफिनेशन जो हम कलयुग भौतिक संसार में पढ़ते हैं ना, वो खराब है। इसलिए मैंने आपको बताया था प्रेम और काम के बीच अंतर। असली प्रेम किससे होता है, सिर्फ भगवान से होता है, बाकी और कोई प्रेम नहीं है। कोई प्रेम की कोई इस संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है। सिर्फ जो हम एक दूसरे के प्रति कहते हैं माधुरी जी लव एंड फर्स्ट साइट, मेरा पहला प्यार, है ना, तो ये जो है कुछ नहीं होता है। ये सारा ये सारा कहते हैं ना पैथेटिक है, सब बेकार गंदा, कुछ नहीं है। असली प्रेम होता है जो मरने के बाद भी रहे, वो असली प्रेम है, और वो असली प्रेम रहता है भगवान से, भगवान से। ठीक है, आत्मा अपने अनंत गंतव्य तक पहुंच जाए, भगवान को याद करती रहे, वो असली प्रेम है। भगवान तो कभी नहीं छोड़ते, जीवात्मा को हर जगह रहते हैं, हर जगह साथ साथ रहते हैं, यहाँ तक कि मल के कीड़े के अंदर के शरीर में भी भगवान वहाँ रहते हैं। तो भगवान कितने दयालु है, बहुत दयालु है भगवान। ठीक है, तो सूक्ष्म तत्व की बात आ गई। अब सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया हमारी जो चेतना कैसे बनती है, मन बुद्धि और अहंकार मिलकर चेतना कहलाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिससे कर्म के अनुसार वो कष्ट भोगता या आनंद लूटता है। ऐसा हुआ था, एक्चुअली आई वॉज लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड ब्रदर, तो मैं ये बहुत जानना चाहती थी कि आत्मा की गंतव्य क्या है। तो आई वॉज आस्किंग फॉर द कर्मकांडी ब्राह्मण, वैष्णव, सबसे मैंने पूछा। कर्मकांडी ब्राह्मण अलग तरीके से कुछ बताते वो भी ठीक है, गरुड़ पुराण में ऐसे ही लिखा हुआ है, पर लेकिन वैष्णव और डीप में बताते हैं कैसे आत्मा। अभी हम रोते हैं अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, कुछ भी जो चले गए, उनके लिए हम रोते हैं। रोना नहीं चाहिए, वो तो अगले योनि में जाके खेल रहे होंगे कहीं पे, है ना, मजे कर रहे होंगे। हम यहाँ पे आपने आंसू बहा रहे हैं तो वो गलत है। वैसे भी कहते हैं कि जो मृत आत्मा है उसके लिए रोना नहीं चाहिए, जितना आप यहाँ पे रोएंगे उसको आपके आंसू पीने पड़ते हैं, है ना। और जब हम रोते हैं तो हमारे शरीर से कफ भी निकलता है, तो वो सब उसको लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। तो प्लीज इस टाइप से नहीं रोते। हम उसकी गंतव्य के लिए माला चैंट करिए, है ना, गरुड़ पाठ करवाते हैं लोग, वो भी बहुत अच्छा है, करवाइए। पर इस तरह से रोके आप उसको और तकलीफ देते हैं और उसको तकलीफ मिलती है। उसको उसके नाम की चैंट करना चाहिए, ताकि हम किसी फोकस करके चैंटिंग करेंगे ना उसके नाम के प्रति, तो उसकी गंतव्य अच्छा होगा, मतलब उसको आसानी होगी जाने में, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
तो मन, बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिससे कर्म के अनुसार वह कष्ट भोगता या आनंद लूटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म द्वारा डाली जाती है। ठीक है, यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएगी। जैसे हमने पूर्व जन्म में गंदे कर्म किए हैं, है ना, गंदा खाया है, पिया है, तो हम गंदे ही शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्म द्वारा डाली जाती है। यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह मल की गंध को ले जाएगी। इसी तरह मृत्यु के समय वे हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए उस शरीर में डाल दी जाएगी। या फिर ये चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती हुई या फूलों की सुगंध ले जाती है। अतः हमें ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जहां हम अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगते हैं। अच्छे किए तो आपको अच्छा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अच्छा कर्म किए तो, और खराब कर्म किए तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, कीड़ा, मल का कीड़ा, ये कीड़ा, वो कीड़ा, सब बन जाओगे आप। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कर्म के प्रति, हमारे जो कर्म का जो हमने कार्य किए उसके द्वारा हमारी चेतना बनती है ना। कोई, आप ये देखिए ना, कोई जो मर्डरर होते हैं, जो मर्डर कर देते हैं दूसरे लोगों का, उसकी जो प्रवृत्ति होती है कितनी भयानक होती होगी। तो उसकी चेतना को कहाँ डाला जाएगा? कुत्ते, बिल्ली, शेर, वेर, इनकी चेतना में, और उसको यमदूत के तो डंडे खाने ही पड़ेंगे, बाकी का तो प्रोसेस भगवान तय करेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि हमारी चेतना जब तक दूषित है, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अतः हमें ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जहां हम अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। ठीक है, अगर हम भगवान के नाम, पवित्र नाम का जप कर रहे हैं और वही एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो हमारी एक चेतना बन गई ना, एक कॉन्शियसनेस बन गई हमारी, तो हमें कहाँ ले जाएगी? वो भगवान तक ले जाएगी। चेतना के अनुसार विभिन्न प्रकार के ईशा स्मरण कर दीजिए। विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं, तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तब हमें अच्छे माता पिता प्राप्त होंगे और हमें योगाभ्यास करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि बताया, मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, हमें अच्छे माता पिता, हम गुड लुकिंग होंगे, है ना, हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हम जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह से सारी चीजें मिलके हमें ये सारी जो अवसर हमें प्रदान किए जाते हैं, सारी चीजें कैसे आती हैं? जब हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। ये एक साइन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां हमें जब मिलती हैं, सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो इसको हमें लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठा के हमें अपने घर वापस जाने के लिए इसको यूज करना चाहिए कि मैं चैंट करूं मोर, क्योंकि चैंटिंग में मोर करूं, 4 ही फैसिलिटीज भगवान दे रहे हैं, मुझे मोर चैंट करना चाहिए, भगवान मुझे ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ठीक है, पहले मैं ज्यादा काम था, मैं नहीं कर पाती, अब मेरे पास काम कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूं। तो मतलब आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसको आप अपनी उसमें लगाइए, भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा यूज करने में। ठीक है, तो विभिन्न चेतना के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं, तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तब हमें अच्छे माता पिता प्राप्त होंगे और हमें योगाभ्यास का अवसर प्राप्त होगा, और स्वतः अपने पूर्व शरीर के अभ्यास किए गए कृष्ण भावना अमृत को पुनः जीवित कर सकेंगे। इसलिए इस अंतिम श्लोक में कहा गया है, वो न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म की चेतना से स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक का वो है मीनिंग। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम देवी चेतना का अनुशीलन करें। देवी चेतना मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस का अनुशीलन करें। यदि हम देवी जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञान में आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्णा भावना अमृत में अपने आप को प्रशिक्षित मतलब ट्रेन आना चाहिए, मतलब प्रशिक्षित करना होगा। मतलब जब तक आप भगवान के घर नहीं जा पाएंगे, अगर आपकी चेतना जो है अशुद्ध हो रहेगी, तो चेतना को शुद्ध करने के सारे उपाय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसे संगति द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगात सजायते कामा,
देवी संगति से हमारी चेतना देवी बनती है और असुरी संगति से हमारी चेतना असुरी बनती है। मतलब जैसी आपकी संगत होगी, फ्रेंड्स भी, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला कि क्या कीजिए, डिवोटी फ्रेंड्स बनाइए। आपको याद है ना ईशा, शुरू से मैं ये बोलती थी फ्रेंड्स बनाओ, डिवोटी फ्रेंड्स बनाओ, डिवोटी फ्रेंड्स बनाओ, साथ में रहो जितने ज्यादा हो। ग्रुप बनाया, मैंने बोला कि ग्रुप बनाओ, फ्रेंड बनो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते हो मेरे पास लेके आओ, मैं अगर कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। अगर मैं भी नहीं कर पाई तो मैं फिर आगे सीनियर से पूछूंगी, ठीक है। तो मतलब मैंने इसीलिए बोला कि आप जब डिवोटी फ्रेंड्स रहेंगे तो आपके वो लोग मतलब एसोसिएशन डिवोटीज का रहेगा। आप लोग मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे और स्पिरिचुअली चीजों में इंक्लाइन होंगे। अगर आप मटेरियल फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो आपको मटेरियली खींचेंगे, स्पिरिचुअली रहेंगे तो वो आपको स्पिरिचुअली खींचेंगे, है ना। तो संगति इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। और मैंने शुरू में बताया कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज लाइक अ पावर प्लग इन होना किसी पावर से। जब तक आप डिवोटी एसोसिएशन नहीं लेंगे तो आप अकेले नहीं चल पाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज होकर एक दिन खत्म हो जाएगी। तो के लिए डिवोटी एसोसिएशन मस्ट। कुछ पता है, मैं आपको इतना बताती हूँ कि कुछ डिवोटीज को मैं ऐसा जानती हूँ कि जिन्होंने डिवोटी का संग लेने के लिए अपना खुद का घर छोड़कर, कैन यू बिलीव दिस, कि खुद का घर छोड़कर वो ऐसी जगह पे रहे जहां उनके डिवोटी एसोसिएशन मिल सके। खुद का अपना घर छोड़कर, कोई छोड़ सकता है अपना घर जिसका खुद की प्रॉपर्टी है? उन्होंने अपना घर रेंट पे दे दिया और वो अपना घर, अपने खुद का घर छोड़ के वो खुद दूसरी जगह रेंट पे जाके रह रहे हैं कि उन्हें वहां पे भक्तों का संग मिल पाए। मैं ऐसे डिवोटीज को जानती हूँ जो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इतना ज्यादा भक्तों का संग लेने के लिए आतुर हैं कि वो नहीं चाहते कि वो भक्तों से दूर रहें, या मंदिर टेम्पल से दूर रहें, भक्तों की संगति से दूर रहें। इसीलिए वो अपना खुद के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं कि मतलब आप समझिए किराए के घर में रहना, जिसका पास अपना घर हो उसके लिए कितना मुश्किल है। लेकिन डिवोटीज का संग पाने के लिए उन्होंने कुछ भी करना अलाउड किया कि हम चाहे कैसे भी रहें, लेकिन हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए, मंदिर भगवान के दर्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिवोटी एसोसिएशन इज मस्ट। कोशिश कीजिए और डिवोटी बनाने की, और फ्रेंड्स, डिवोटी फ्रेंड्स क्रिएट करने की। आपके पास जितने फ्रेंड्स हैं उनसे उनको और इंक्लाइन कीजिए, खींच के लाइए उन्हें। जैसे कुछ फ्रेंड छूट जाते हैं, है ना, अभी भी कुछ लोग मिसिंग है आज की क्लास में। कोशिश कीजिए उनको और ज्यादा उनको इंक्लाइन करने की, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने की, ताकि वो आपसे अपने दिल की बात कह सके, उन्हें क्या प्रॉब्लम। इसी तरह से जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो अब आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। डिवोटी एसोसिएशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बताया था कि मैंने बहुत बार एग्जांपल भी देती हूँ कि एक सड़े हुए सेब को अगर आप रात भर एक साफ सेब के साथ भी रखोगे, एक फ्रेश सेब के साथ, तो वो सुबह तक सड़ जाएगा। इसी तरह से हमें अच्छी संगति करनी चाहिए ताकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो देवी चेतना बनती है, कब बनती है? संगति से, अच्छी चेतना देवी संगति से, और असुरी संगति से हमारी चेतना असुरी बनती है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना देवी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो आज का ये हमारा सब्जेक्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारी चेतना से क्या करने की आशा करते हैं? ईशा आंसर करोगे? मतलब हम जो है देवी चेतना में पहुंच जाए, है ना, असुरी चेतना से ये आशा की जाती है हमसे। मृत्यु होने पर हमारे शरीर का क्या होता है? तुलसी दीदी। हरे कृष्णा। मृत्यु होने पर हमारे शरीर को अपने अपने जैसे अलग अलग लोगों के जो धर्म है उनके अकॉर्डिंग उनको किसी को जलाया जाता है। शरीर के बारे में ही है ना? हाँ, शरीर। मृत्यु होने पर हाँ, शरीर है ना, हमारे शरीर का क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन जैसे भी होता है, अगर हिंदू धर्म है जैसे, तो उसमें जलाया जाता है, जला देते हैं तो वो अग्नि में जला जाता है, राख बन जाती है। जैसे ईसाई धर्म में उसमें दबाया जाता है, जैसे पारसी धर्म है उसके अंदर चीलों को डाला जाता है। तो ऐसे डिफरेंट
जो भी रिलीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारे शरीर का यही कुछ बनता है, कोई मल बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई राख बनता है, ऐसे विसर्जन होता है शरीर का। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज हमारी वर्तमान चेतना को दूसरे शरीर में ले जाती है? जय श्री। चीज हमारी वर्तमान चेतना को, माता जी, मन, बुद्धि और अहंकार है जो हमारे वर्तमान शरीर से दूसरे शरीर में जाता है चेतना के साथ। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म वो सारा कुछ, मतलब जो भी आपकी जो मतलब कहते हैं ना प्रवृत्ति हमारी, जैसे प्रवृत्ति हिंदी वर्ड में यूज करो तो प्रवृत्ति वर्ड यूज कर सकती हूँ। जैसी हमारी प्रवृत्ति है, मन, बुद्धि, अहंकार, वृत्ति परते जमी हुई है, वो वैसे ही हमारे दूसरे शरीर में ले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान जीवन की हमारी क्रियाएं अगले शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट स्क्रॉलिंग करना है, एनालॉजी से समझाइए। यस, क्या समझाना है? ऊपर कीजिए। वर्तमान जीवन की हमारी क्रियाएं अगले शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? कोई आंसर करेगा इसका? यस, करो जयश्री। माता जी, हमारी वर्तमान समय की जो क्रियाएं होती हैं वो डेफिनेटली हमें मतलब नेक्स्ट लाइफ को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर हमारा ट्रांसफर होता है। तो अगर कोई भी इंसान है जो करंट जीवन में मीट ईटिंग करता है, तो उसको नेक्स्ट जीवन में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उसको एक मीट ईटर एनिमल की लाइफ मिले। ह्यूमन फॉर्म तो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका हमेशा से फोकस रहा था मीट खाने पर। लेकिन अगर कोई इंसान है जो अपनी करंट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, या उसने भगवान की भक्ति करी है, या मतलब थोड़ा बहुत भी उसका अगर इंटरेस्ट रहा है, तो उसके होपफुली चांसेस रहते हैं कि वो अगले जीवन में एटलीस्ट ह्यूमन फॉर्म ले और एक अच्छे फैमिली, अच्छे बैकग्राउंड में जन्म ले, सो दैट वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सके जहाँ से छूटी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित करने की क्यों आवश्यकता है? ईशा, क्यों आवश्यकता है कि हम बने? थैंक यू। ये सबके लिए है क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो एक, क्या आप अपने आप को इस ज्ञान को प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का अवसर पाकर भाग्यवान समझते हैं? तुलसी दीदी। यस, ऑफ कोर्स, यही एक रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने को भाग्यशाली समझ सकता है, क्योंकि इसी पे प्रभु की कृपा दिखती है हमें, क्योंकि जिन पर भगवान कृपा करते हैं वो ही इस रास्ते पर चल पाता है। अदरवाइज नहीं तो अगर आज हम भी ना इसमें आए होते तो बाकी संसार की तरह से लोग आज घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लब जा रहा है, कोई कैसे, हम भी वो कर रहे होते। तो अदरवाइज नहीं तो हम भी यही कुछ करना करते, हम मॉल्स में घूम रहे होते, बर्गर खा रहे होते, पिज्जा खा रहे होते। यस, ऑफ कोर्स। जयश्री, क्या भाग्यशाली हैं आप? यस माता जी, फॉर श्योर, क्योंकि मुझे तो अपनी अर्ली 20s में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया था, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। क्योंकि मतलब मैं तो बहुत गिरी हुई थी माता जी, मतलब बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, और एसोसिएशन मेरा बहुत ख़राब था, बहुत बेकार एसोसिएशन। और बुक रीडिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन बहुत ख़राब तरह की बुक्स रीडिंग का शौक़ था। मतलब जितनी भी चीज़ें थी सब ख़राब थी मेरी। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें भगवान ने थोड़ी थोड़ी करके अच्छी करी,
तो मैं तो भाग्यवान हूँ, और मतलब मुझे रियल नॉलेज मिल गया कि हाँ ये है, बाकी सारी जो चीजें मैं पढ़ रही थी वो फालतू की थी। यस, ईशा। जैसे मैंने बताया था, जो भक्त होता है ना, डायमंड होता है, डायमंड, वो लाखों की भीड़ में भी अकेला नजर आता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, भगवान है। और मैं भी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, यस आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मेरी जो लाइफ थी, क्या था कि मुझे मेरा ये मतलब कि मम्मा पूछती ना क्या बनना है तुमको लाइफ में, मैं बोलती थी मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल किस में बनना है मम्मा? मैं चाहती हूँ कि मैं ना, जब मैं जहां से निकलूं, जिस जैसे कि होता है ना चारों तरफ ऐसे लोग खड़े हुए हैं, मैं जिस जगह से निकलूं लोग कहें ये जा रही है शालू शर्मा, ये शालू शर्मा जा रही है। तो मतलब मुझे फेमस बनना था, मतलब कि मुझे मतलब सब लोग जाने कि हाँ ये। और मैं ये चाहती थी मम्मा मुझे ना लोग अच्छे गुणों के हिसाब से जाने, क्योंकि मेरे माता पिता ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हो रहा हो, बस मेरी यही इच्छा होती थी। और उसके उस कार्यक्रम को करने के लिए मैं एफर्ट भी करती थी कि मैं ऐसा करूं, अच्छा सा, मतलब ये आना चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए, और हर जगह हर फील्ड में मेरे को अचीव होना है, मतलब अच्छे होना है। पर क्या होता था, भगवान मेरे को ना डाउन पीछे करते रहते थे। मुझे फर्स्ट आना है, मेरी बड़ी इच्छा होती थी। 18 आवर्स पढ़ाई करती थी, 18 आवर्स बहुत होते हैं, 18 घंटे, ठीक है, 18 घंटे पढ़ाई करना, मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। पर क्या है, सेकंड सेकंड सेकंड। 10th में 10th क्लास में सेकंड, और 10+2 में सेकंड, और क्या कहते हैं, मेरा ग्रेजुएशन सेकंड, ठीक है, हर चीज में सेकंड। एमबीए में बी आया, एमबीए में भी बी। मैंने कहा हम तो फर्स्ट मिल जाए, नहीं, एमबीए में भी बी। मैं भगवान के साथ गई, ठीक है भगवान मैं अब प्रैक्टिस नहीं करूंगी। एलएलबी भी करनी थी मुझे, मुझे बहुत शौक था, मैंने एलएलबी का फॉर्म भी लिया ही, भरना है मुझे, एलएलबी करना है, सब पता भी कर लिया, मुझे एलएलबी करना है। मेरे लॉ में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं लॉ जो है लॉयर बनूं, तो एलएलबी का फॉर्म भरना है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है। जब मैंने तब तक इस्कॉन ज्वाइन कर लिया था, मैंने कहा एलएलबी गई भाड़ में, अब मुझे एलएलबी नहीं करनी है, अब मुझे भगवान बहुत हो गया, बहुत घिस लिया, अब नहीं करनी है एलएलबी, छोड़ो। नहीं किया एलएलबी वापस। सबने पूछा क्या हुआ, फॉर्म जमा नहीं किया? मैंने नहीं वो क्या है कि ये मैंने कुछ ना कह के मना कर दिया, नहीं अब एलएलबी नहीं करनी। क्या करूंगी मैं डिग्रियों का, क्या करूंगी डिग्रियों का? अभी मैं मर जाऊं, मेरी डिग्री क्या लोग तो उसे क्या नाम है कूड़े में फेंक देंगे हैं, और मुझे जला देंगे। मेरे को नहीं चाहिए एलएलबी, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना है। डिग्रियां क्या करनी है, वो एक आइडेंटिटी के लिए होती है, एक आइडेंटिटी है, एक मतलब मेरी शालू शर्मा है, उसके पास ये डिग्रियां हैं, बस क्या है वो जिस दिन वो चली गई उसकी डिग्रियां तो राख वो बन गई, मतलब कचरा बन गया। तो फिर क्या करना है, मुझे डिग्रियां विग्रियां कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे नहीं चाहिए डिग्री, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एमबीए की बुक्स बड़ी संभाल के, उसकी धूल वूल रोज साफ करती थी कि ये बड़ी संभाल के मेरे काम आएंगी, मेरे काम आएंगे, इसमें बहुत सारी फिलोसफी है। अपनी सीएस की बुक्स, मैंने सीएस की भी पढ़ाई करी हुई है, तो उसको भी बड़ा संभाल के, धूल गंदी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, बड़ी संभाल के। जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया, मैंने कट्टा बंद किया, सारी बुक्स एमबीए की बुक्स डाल, एलएलबी की बुक्स डाल, ये डाल वो डाल, कट्टा बांधा, कबाड़ी वाले को बोला आजा ले जा, पैसे भी मत दियो मुझे, तो फ्री में ले जाओ। मतलब कहने मतलब यह है कि जब हमने क्या है भगवान का मतलब नाम मिल गया, हरि नाम मिल गया, तो और किसी चीज की जरूरत नहीं रही लाइफ में। बाकी तो सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। हमें और क्या है, हमारी आइडेंटिटी और कुछ नहीं है। भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सोचते हैं हम ये अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, भगवान से दूर जाके, जैसे माता पिता से दूर रहने के बाद बच्चा रोता ही है, कुछ नहीं हो पाता उसका लाइफ में, है ना, भटक रहा है, रो रहा है। लेकिन जब माता पिता मिल जाते हैं तो उसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी मम्मी को गले लगा लेता है कि हाँ बस मम्मी मिल गई। इसी तरह से भगवान जब मुझको मिल जाए, उसको और कुछ की चीजें जरूरत नहीं है। मुझे याद है मेरी फ्रेंड बोलती थी एमबीए की बुक्स नंबर 1 निकालना जरा, मुझे कुछ पढ़ना है। मैंने कहा वो तो कचरे के डिब्बे में गई, कूड़े वाला ले गया, कचरा वाला ले गया, मैं
और बल्कि ये सच बात है, जब मैंने वो कट्टा बंद किया था और मैं कबाड़ी वाला बोला कि कितने रुपए दूं, मैंने कहा तू फ्री में ले जा, खुद पढ़ रही हो, अपने बच्चे को पढ़ा लियो। फ्री में बांधा सारा कचरा मैंने, मतलब कितने किलो मैंने रद्दी बेची, मैं विश्वास नहीं कर सकती। और फिर मुझे लगा कि हाँ इसको अब इसको खराब, इसको बेकार, इसका कोई यूज नहीं है, यूज सब यूजलेस है। जो यूजफुल है वो है हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक बात है कि हमें मटेरियल संसार में रहने के लिए जो है मटेरियल पढ़ना पड़ता है, ठीक बात है, पापी पेट का सवाल है, वही पढ़ना पड़ेगा, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वही सब कुछ है, ठीक है। वो एक जरिया, सीढ़ी बनाइए उसको, पर ना कि उसको ये समझिए कि मेरा अल्टीमेट गोल है। गोल मत बनाइए, सीढ़ी बनाइए। अगर हम मटेरियली एजुकेशन लेते भी हैं, उसको गोल समझ के कि मेरे को गोल है मेरा कि मुझे इसके थ्रू भगवान तक पहुंचना है ना। जॉब भी करनी पड़ी तो इसका मतलब मैं इसमें जो भी अर्न करूंगी भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगी, है ना, बस वो, इससे ज्यादा नहीं कुछ। और ज्यादा इसके ज्यादा सोचेंगे मटेरियली, अगर जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही इसमें घुस जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मटेरियल एजुकेशन बस पापी पेट के सवाल के लिए करना चाहिए, उसके बाद इसके आगे नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रचार ही सार है श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त को प्रचार करना चाहिए, इसलिए उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने की में सहायता मिलेगी। यदि कोई जीव कृष्णा भावनामृत में विकास करता है तो और अन्यों के प्रति दयालु होता है, तथा यदि इसका आत्म साक्षात्कार विषय आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो वह बहुबंधन से तुरंत मुक्ति पा लेगा। इस श्लोक पर दया जीवेशु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है और ये इंगित करता है कि यदि वे आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि वे अपने को पूर्ण बनाने तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी समझ लेने के बाद, क्या समझ लेने के बाद कि मैं कृष्ण का क्या हूँ, दास हूँ, सर्वेंट, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। वैसे वी आर ऑल सर्वेंट। कल ही मेरी माताजी से एक बात हुई थी, मैंने क्या बोला था कि हमें सर्वेंट बनना है, भगवान का दास बनना है, ठीक है। तो जब हम दास का भाव रहेगा तो हमें ये पता होगा कि हमें अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है। डेली चैंटिंग करनी है, हियरिंग रीडिंग करनी है, तभी तो हम प्रसन्न कर पाएंगे, उनको इससे खुशी होगी, हम भगवान को जाने, है ना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जब कोई लड़का होता है, किसी लड़की के बारे में उसको जानना है कि वो क्या खाती है, कि उसका फेवरेट फूड क्या है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है, उसके घर का नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। मतलब हम जानना चाहते हैं ना, मटेरियली ऐसा सब कुछ जानना चाहते हैं कि नहीं। उसी तरह से हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, और वो हमें कहाँ मिलेगा, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में हमें मिलेगा। भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, उनसे प्रेम प्रकट होगा, प्रेम का भाव आएगा, तभी अब फिर उसके बाद हम उन्हें जानना चाहेंगे तो हमें उनका एड्रेस मिलेगा शास्त्रों से। भगवान को क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके अच्छे अच्छे भक्त कौन कौन से हैं, सब कुछ भगवान की नॉलेज हमें वहां से मिलेगी। इस तरह से प्रेम होना, मैंने इसलिए बोला था कि कोई संबंध आपका भगवान से अपना जागृत कीजिए, ताकि आप अच्छे से अपने आप को मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन कर पाए, ठीक है। तो जीवेशु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है और ये इंगित करता है यदि वे आत्म साक्षात्कार में प्रकृति का इच्छुक है तो अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि वे अपने आप को पूर्ण बनाने तथा कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी समझ लेने के बाद इस ज्ञान का प्रचार करें। इसका प्रचार करना जीवों पर असली दया दिखाना है। जो दूसरे जीवों को दया दिखाते हैं वही भगवान, दूसरे जीवों पर जब जो लोग दया दिखाते हैं वही अपने प्रचार कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये सोचूं कि मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया ना, तो मैं दूसरों को क्यों दूं, मेरे को नहीं देना, मैं नहीं लेती क्लासेस, मैं क्यों लूं। अगर मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊं तो मतलब मैं अपने गोल से भटकी हुई हूँ, है ना। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के आपको क्यों भक्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दया आती है कि जीव आत्माएं जो भगवान सफर कर रही हैं संसार में, तो मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से शायद मैं उन्हें कुछ जो मैं सीखा हूँ, थोड़ा बहुत, जो भी चींटी के बराबर ही, चाहे एक थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान मैंने लिया है वो मैं कुछ दे पाऊं, मैं कुछ बता पाऊं, मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ। इसलिए सब कुछ छोड़ के आप लोगों की मैं क्लास लेती हूँ, सब कुछ छोड़ के। मेरे पास बहुत सारी सेवाएं और भी होती है, पर मैं सब कुछ इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि मैं
आप लोगों को चाहती हूँ कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे आइए, ठीक है। भगवान को जाने, दया भाव होता है जिसके प्रति वही प्रचार कर पाएगा। इसका प्रचार करना जीवों पर असली दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से, मतलब और भी कार्य होते हैं मानव इंसान करते हैं, वो खुलवाते हैं अनाथ आश्रम, ये वो सब क्यों खुलवाते हैं कि वो ऊपरी तौर पे कार्य कर रहे हैं। अतः मनुष्य अपने अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से शरीर के लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है, अतः मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को प्रकट करके उस पर अपनी असली दया दिखा सकता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ठीक है, आपने ये बहुत बार सुना होगा। कितना अच्छा है ना ये श्लोक, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, मतलब जो जीव का स्वरूप है क्या है, कृष्ण का नित्य दास। इसीलिए ये मैं बार बार कोट करती हूँ कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, सर्वेंट ऑफ दी लॉर्ड। दासानुदासु भाग, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु में दासों का दास होना चाहिए। हर जीव संभवतः कृष्ण का दास है। हर व्यक्ति को ये तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए कि इसका प्रचार आम जनता में करना चाहिए, मतलब आपको दूसरों को भी भगवान का नाम का प्रचार करना चाहिए, ठीक है। यदि वे अपने आप को कृष्ण का नित्य दास समझता है तो उसका प्रचार आम जनता में नहीं करता तो उसकी अनुभूति अधूरी है। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गाया है, दुष्ट मन तुम कैसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घेरे, तब हरि नाम केवल केतव। हे मेरे प्रिय मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो, मतलब ये ना एक हमें समझाने के लिए है, जो भक्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज और मेरे दादाजी, ऐसे कहते हैं कि जो गुरु हो जाते हैं वो आपके फादर हो जाते हैं, और इस तरह से गुरु परंपरा में है तो हम कह सकते हैं कि हमारे फॉर फादर है। तो मेरे प्रिय मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो, मिथ्या प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए तुम एकांत में हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हो। स्क्रॉलिंग कर दीजिए। इस तरह प्रचार न करने वाले लोगों की आलोचना की गई है, ठीक है, कि तुम एकांत स्थान में खुद प्रचार करे जा रहे हो, दूसरे लोगों पर दया नहीं आती तुमको, तो इसलिए दूसरे लोगों को भी भगवान के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद खिलाइए, बनाइए और खिलाइए। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो प्रचार कार्य पसंद नहीं करते, जो केवल हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु एकांत स्थान में उनके तथाकथित कीर्तन करने का वास्तविक फल यह होता है कि वे सोते हैं और स्त्री तथा धन के विषय में सोचते रहते हैं। इस तरह जो व्यक्ति सिर्फ मंदिर पूजा में लगा रहता है, मतलब सिर्फ ये सोचता है कि मैं मंदिर की पूजा कर लूं, अपना कर लूं, सारा अपना कार्य अपने आप कर लूं, वो क्या करता है कि इस तरह जो व्यक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा में लगा रहता है किंतु जन समुदाय के हितों की अनदेखी करता है, मतलब और लोगों के हित, जो और लोगों का जिसमें हित है उसकी अनदेखी करता है, या भक्तों को पहचान नहीं सकता, वे कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है, मतलब वो अभी भक्ति में बहुत छोटा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है